हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट सीरीज नंबर 9 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 है। इससे पहले आपको 1 to 8 सेट अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। आज के इस सेट में भी क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा खासा लेवल है। अभी से काउंट करते चलिएगा आपका टोटल कितना मार्क्स आता है आज के सेट में। और भी बीपीएससी के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट और भी स्पेशल वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 कब से प्रभावी हुआ है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवाओं का जो अधिकार अधिनियम है ये लागू हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में अगर आप जानना चाहें तो देखिए बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड में भी यह नियम अभी लागू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कितना प्रतिबिंब आपको बनेगा ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी बनेगा, ऑप्शन डी यानी कि अनंत बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु आप रख देंगे तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगा। आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो प्रकृति होती है सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे और जो मतलब वस्तु होगा उसके आकार के बराबर ही बनती है। इन सारी बातों को भी ध्यान रखिएगा। बताइए, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या होता है इन चारों में से। ऑप्शन नंबर ए, जब वह काला और खुरदरा होगा तो क्या होगा कि ऊष्मा का सबसे ज़्यादा मतलब ऊष्मा सबसे ज़्यादा अपने अंदर वो लेता है। नंबर 4 आपके लिए है मैथ्स का क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत जो आपका है ऑप्शन नंबर 4। ये जो तीनों दिया हुआ है ना, ये सारे क्या हैं, संवैधानिक प्राधिकरण है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ये आपका राइट आंसर होगा। बताइए, टाइफून जो है प्रायः आते हैं, टाइफून कहाँ पर आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन और जापान के समुद्रों में। ध्यान रखिएगा, टाइफून चक्रवात चीन सागर का जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है यहीं पर उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी थे। नंबर 8 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। बताइए कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, केरल को आप मसालों के बागान के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की क्रय शक्ति को आप वास्तविक मजदूरी के मतलब निर्धारण के नाम से जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह अधिकार किस तरह का है। ऑप्शन नंबर ए, यह मौलिक अधिकार हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया से नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर में रक्त की मतलब अपर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या यूज करेंगे आप, इस्कीमिया शब्द यूज करते हैं। इस्कीमिया होता है, ध्यान रखिएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत बताना है कि क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड सिन्हा जो है ये गवर्नर के पद को छोड़ दिए थे। नंबर 16 बताना है कि मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर आएगा। नंबर 17 है, एंजाइम बताइए एक है, एंजाइम क्या है एक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायो उत्प्रेरक होता है। ध्यान रखेंगे, एंजाइम क्या होता है, बायो उत्प्रेरक। नंबर 18, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव
मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बताना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ पे यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन मोहम्मद का ही नाम क्या है? अकबर है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम बताना है कि किस जिले में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मधेपुरा में हुआ था। नंबर 22 जो कि आपके लिए है, क्वेश्चन में अच्छा खासा दम है, इसे अगर आपको पता हो सॉल्व करके आप बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। सेट नंबर जो 10 आएगा यानी कि लास्ट रहेगा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का जो सेट नंबर 10 यानी कि लास्ट सेट रहेगा, उसमें आपको नंबर 22 का सॉल्यूशन स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा। देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, किस तरीके की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा रहता है, ध्यान रखिएगा। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 24 है, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नंबर 25, खेतरी प्रसिद्ध है, बताइए खेतरी क्यों फेमस है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष जो है आपको पता है कि उस सदन के नहीं होते हैं बल्कि उपराष्ट्रपति को वहाँ पे बैठना होता है, उन्हीं का मतलब सीट रहता है राज्यसभा के अध्यक्ष का। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे, यानी कि 73वें संशोधन के बारे में बता रहा है, अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 20 लाख से कम जहाँ पे लोग रहेंगे ना वहाँ पे मध्यवर्ती स्थान पर पंचायत गठित कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जो ऑप्शन ए है आपका टेरिडोफाइटा, ये क्या हो जाएगा? इसी में युग्मोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे में कि टेरिडोफाइटा जो है ना, ये ना मतलब कहिए कि अपुष्पविद जो पुष्प होता है उसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे में आप समझिए कि ये होता क्या है, ऐसे दिमाग में आ सकता है कि ये क्या है, थोड़ा सा अजीब नाम आपको लग रहा होगा, तो ये एक तरह का ना कहिए कि मतलब बीज रहित पौधा होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है ये एक बीज रहित पौधा है, जो कि कहिए कि मतलब पौधे में ना सबसे ज़्यादा मतलब कहिए कि इसके बीज की जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, खोल रहता है, मतलब नहीं के बराबर कुछ उसमें रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक तरह का ये क्या होता है, बीज होता है। नंबर 30 है, मैथ्स सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्र वाला पड़ोसी देश पूछा है भारत का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान। भूटान वर्ग अगर पूछे कितना, तो देखिए 38,394 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीन नदी जो है पेरिस से, मतलब पेरिस जो है ना ये सीन नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लंदन, ऑप्शन नंबर ए, लंदन टेम्स नदी के तट पर। रोम जो है आपका टाइबर नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। और फ्रैंकफर्ट जो दिया हुआ है ना, ये मेन नदी के तट पर, नाम है उसका, ध्यान रखिएगा, मेन नदी के तट पर है फ्रैंकफर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बताना है कि सेज का उद्देश्य है? देखिए यहाँ पे ना क्या होगा, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन करना हो जाएगा, फिर जैसे आपका नवीन तकनीकों का प्रयोग हो जाता है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन करना, ये सारे किसके? तो सेज का ही कहिए कि उद्देश्य है, सेज का ही काम है। केंद्र सरकार ने देश में ना अधिक मतलब निवेश हो सके, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ना अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जिसे आप सेज के नाम से जानते हैं, इस नीति की घोषणा की थी। और 2000 इसके मात्र 5 साल के बाद यानी कि 2005 ईस्वी से सेज की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को हराया था?
ऑप्शन नंबर देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मूलराज सेकंड, इन दोनों ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बताना है कि किस विद्वान ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध है, युद्ध है नहीं, युद्ध मतलब था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। LER रीच के द्वारा कहा गया है। फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका कि डीप डिस्कशन आपको करवाया जा चुका है। आप स्पेशल जो BPSC के लिए वीडियोस अपलोड किया हुआ उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया, ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद के द्वारा भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत की गई। निम्न में से उन्हें चिन्हित करिए जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं। देखिए, आपका लच्छू महाराज हो जाएंगे, फिर आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है बिंदादीन महाराज, ये कि कथक नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना होगा। नंबर 38 मैथ सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर है। अगर पूछे इस जलप्रपात की ऊंचाई बता दीजिए तो 98 मीटर ऊंचा है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। बताना है कि मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? नंबर डी हो जाएगा, यकृत का शोषण रोग हो जाता है अधिक क्या होता है मदिरा के सेवन से। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए चारों में क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में मतलब बंदूक और गोला बनाने का कारखाना इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो एग्जैक्ट डेट तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट याद करना ही पड़ेगा। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप हो सकता है गलत टिक करेंगे, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई करना होगा। पलासी के युद्ध में यानी कि 1757 के में जो पलासी का युद्ध हुआ था, इसके उपरांत बिहार का उपनवाब बना, कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए मीरन उपनवाब बन गया था, ध्यान रखेंगे। और 23 फरवरी 1758 को पटना में दरबार भी लगा था, ये भी ध्यान रखिएगा। 46 सॉल्व करेंगे, 6000 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है बताइए? देखिए समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाकू जो है ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कहाँ पर क्षेत्र? ये जो आपका अजरबैजान है यहीं पर है। ऐसे समझिए कि बाकू में लगभग कहा जाता है कि लगभग 500 के आसपास तेल का कुआं है। तो आप समझ पाए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है ये। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंग दैर्घ्य से, यानी कि तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग का निर्धारण होता है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बताना है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, अब नंबर देखते हैं 52। नरम दल और गरम दल के बारे में बताना है कि विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, सूरत अधिवेशन में, यानी कि 1907। ध्यान रखेंगे, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम नारायण हो जाएगा राइट आंसर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा
दिया गया था? मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 1580 ईस्वी में दिया गया था। नंबर 55 मैथ सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। पृथ्वी के गर्भ यानी कि क्रोड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोह यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर पूछे विश्व की कुल आबादी का कितना % लोग निवास करते हैं तो 0.54% ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयातकर्ता के द्वारा। देखिए साख का मतलब आप जानते हैं कि उसे आप क्रेडिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, साख को ही क्रेडिट कहते हैं। कहा जाता है कि साख अच्छा रहेगा तो तुमको कुछ भी बेनिफिट मिल सकता है। यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है, अगर पूछे किस चीज़ का तो क्रेडो का, क्रेडो से ही बना है क्रेडिट। राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति एक किस तरह की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यायिक शक्ति है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यहाँ से लगभग 600 शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। नंबर 61 देख लेते हैं। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1921 में, और इसकी अध्यक्षता अगर पूछता है तो श्रीमती सरला देवी, नाम आपको ध्यान रखना है, श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। नंबर 62 है मलेरिया से ग्रस्त होने वाले 2 ऑर्गन यानी 2 ग्रंथि का नाम बताइए, कौन सा है मलेरिया जिसको कि प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा प्लीहा और यकृत जो है ये मलेरिया के द्वारा मलेरिया से प्रभावित होता है, मतलब डिफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा बल क्षयकारी बल है बताइए? क्षयकारी बल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घर्षण बल जो है ये आपका क्षयकारी बल होता है। यहाँ पे बताना है कि नंबर 64 में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 65 है हरे पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने की कौन सी गैस है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एसीटिलीन क्या होता है? हरे पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन का ही यूज किया जाता है। भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो बताइए 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी। अनुच्छेद 53 में होता है। लोकहितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए से। नंबर 68 है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पूछा है आपसे पारित के बारे में, यानी पास हो गया तो ऑप्शन नंबर बी 1986 में ये पारित हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के जो मतलब कहिए कि पहला जो मतलब पर्यावरण सम्मेलन है ये स्टॉकहोम में हुआ था, 1972 में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। नंबर 70 देखते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वज्जियों के, ध्यान रखेंगे वैशाली के वज्जियों से ना राज्य की सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र के किला वगैरह का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। और जो कहिए कि मतलब अजातशत्रु का उपनाम अगर जानना हो तो कुनिक नाम ध्यान रखेंगे, कुनिक भी नाम इनका पता चलता है उपनाम। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में आपसे यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे पहले। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी सत्येंद्र सिन्हा जो है ये बिहार के कहिए कि द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के ये मतलब बनने के समय में बिहार के ये गवर्नर बने थे। नंबर 73 मैथ सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। यकृत रोग जो है हेपेटाइटिस
बी का कारक बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीएनए वायरस होता है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नायलॉन जो है ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यहाँ पे नंबर 76 को आराम से पढ़िए समझिए। पहले कह रहा है कि कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यह सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा, यह दोनों तो आपका सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए के लिए यहाँ पे होगा के लिए बनाई जा सकती है, सही है। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ऐसा नहीं है। राज्य सूची के विषय पर भी कानून का जो निर्माण है संसद के दोनों सदनों के बहुमत से भी किया जा सकता है, ठीक है। संघ सूची को विषय में राष्ट्रीय महत्व के विषय को घोषित करने का अधिकार जो है वो केवल राज्यसभा को रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका गलत हो जाएगा। पंचमगढ़ी जैव संरक्षण क्षेत्र बताना है कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचमगढ़ी जैव क्षेत्र कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में है। बताना है नंबर 78 भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, ऑप्शन नंबर ए मछलीपट्टनम में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। देखिए, पीछे वाला जो अभी आपका घटना चक्र का क्लास था उसमें भी जो आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुका है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। मुरली भरहवा के ये थे, ध्यान रखेंगे। इनका जो जन्म है 23 अगस्त 1875 को हुआ था, ठीक है। पश्चिम चंपारण में यह गांव है मुरली भरहवा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछे तो 20 मई 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है, यह भी ध्यान रखेंगे। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो युक्त है वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सकल रेडिएशन थर्मामीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राकृतिक चुंबक जो है ये किसके टुकड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा के। नंबर 83 सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ई होना चाहिए, क्योंकि विधायी प्रशासनिक और वित्तीय इन तीनों कंडीशन में क्या है, वित्तीय क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं कौन, तो भारतीय राज्य। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे होगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे। अगर जानना हो कि मतलब कितना है तो देखिए 890 हो जाएगा 16,90,890 इसकी आबादी है टोटल 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। और भारत में लगभग 705 तरह के जनजाति हैं अभी, ये भी ध्यान रखिएगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चोल जो है अपने नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी फेमस रहा, मतलब अच्छा उनका नीति था। यहाँ पे बताना है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। देखिए, अंग्रेजी गुजराती तमिल में छपता था बट उर्दू में नहीं छपता था, ध्यान रखिएगा। बताना है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 89 का क्या होगा राइट आंसर, नंबर डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR इन तीनों के तरीके से गरीबी रेखा मापा, मतलब गरीबी के बारे में पता लगाया जा सकता है, मगर साक्षरता से कोई लेना देना नहीं होता गरीबी के मापने में। राष्ट्रीय कृषि बाजार बताइए कि क्या है, ऑप्शन ए कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार है राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। नंबर 91 नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक बाजार में।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामले को देखा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। मारमागुआ बंदरगाह बताना है कि किस राज्य में है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये कहाँ पर है? तो गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मरुस्थल है उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है बताना है? ऑप्शन नंबर देखिए, गोबी, सहारा और चिहुआहुआ आह्वान जो है ये सारे हैं कहाँ पर? तो उत्तरी गोलार्ध में। बट कालाहारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी में नहीं होगा, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है। तो देखिए, नीलगिरी का स्थापना वर्ष आपका 1986 हो जाएगा। नंदा देवी जो है आपका ये हो जाएगा आपका 1988 में। सुंदरवन के लिए आपको टिक करना है 1989 में, और कंचनजंगा हो जाएगा स्थापना वर्ष आपका 2000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या राइट होना चाहिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ना सबसे पहले हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया था, ये सही हो जाएगा। फिर नादिर शाह जो है इन्होंने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया था, यह भी आपका सही हो जाएगा। फिर नंबर आपका डी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था और लास्ट में बंगाल के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी डी सी नंबर राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से कौन प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है जिसका उत्पादन इसके अतिरिक्त एचसीएनजी नामक अधिक हरित ईंधन के उपयोग से कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2 और CO2। ध्यान रखिएगा। बताना है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गठिया। बताना है कि श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, स्मिथ के द्वारा किया गया था। बताइए कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का आरंभ हुआ था कब से? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1985 से शुरुआत इसकी की गई थी। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है। देखिए, बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन है 54 में, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। फिर आपका 155 में आपका हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यहाँ पे ऑप्शन अपना आप देख लीजिएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो है ये आपका क्या होता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को दर्शाता है। 1905 में बंगाल विभाजन पर किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ऐसा कहे थे। बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए कि हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर डी, 1106 हो जाएगा बिहार का। ठीक है, नंबर सेकेंड पे आपका पश्चिम बंगाल आता है जो कि 1028 जनसंख्या घनत्व यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है बताना है। आप यहाँ पे देखिए, अपने आंसर को मिलाने के लिए आराम से पढ़िए, समझिए। देखिए क्या होगा, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता दिया हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। बाद बाकी से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता सही है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, करने का हक रहता है, करवा सकते हैं वो।
संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उनको उत्तरदायी होना होता है। सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। बताना है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पहले आपका ये कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, फिर महात्मा गांधी का भारत आना हुआ था, और फिर तिलक के होम रूल की स्थापना मतलब इन्होंने किया था। 1914 में आपका हुआ था ये कामागाटू, ठीक है। फिर आपका 1915 में आ गए थे कौन? तो गांधी जी आ गए थे। और तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग है ये आपका 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यहाँ पे लगता है डी नंबर होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, डेट आपको बताना है। तो देखिए एक बात समझिएगा, 9 सितंबर 1951 को हजारों चीनी सैनिक ने तिब्बत के लिए मतलब प्रस्थान किया था, निकल गए थे। इससे पहले 1949 में साम्यवादी चीन की सेना ने पूर्वी तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे ना कोई एक डेट आपका फिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा। बीपीएससी आपका ऑप्शन नंबर ई ही यहाँ पे राइट आंसर आपको कहेगा कि है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी लंबित पड़े मामले को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए मतलब आवश्यक हो तो आदेश दे सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 142 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि किसी पेंडिंग पड़ी जो मामला है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक अगर हो तो आदेश वो दे सकते हैं। भारत में केसर की सबसे बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पर, मतलब उत्पादन कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कश्मीर में। नंबर 120 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के तहत। आइए अब करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2015 से। रोबोट NEO-01 मलबे को कैप्चर करने वाला एक रोबोट इनमें से किस देश ने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन के द्वारा ये बनाया गया है। बताना है कि 2021 से पहले सुपर मून का नाम पिंक मून लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, हर्ब मार्स पिंक से लिया गया है। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल के द्वारा कौन से एक नए वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुमेन विल किया गया है लॉन्च। चीन के मंगल मिशन के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए, जूरोंग चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है, सही है। इसे तियानवेन-1 प्रोब यान द्वारा ले जाया गया है, यह भी सही है। मंगल ग्रह पर रोबोट रोवर स्थापित करने वाला चीन दूसरा देश है, यह गलत है। और यूटोपिया प्लेनेटेरिया लैंडिंग साइट के लिए मूल स्थल है, यह भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका जो है ये गलत हो जाएगा। नंबर 126 है, अफ्रीका का कौन सा देश ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है? अफ्रीका का देश बताना है जो ट्रिकोमा को खत्म करने में सफल हुआ है, दूसरा गाम्बिया हो जाएगा राइट आंसर। लुपेक्स एक संयुक्त मिशन है, किसका? ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस संस्करण का उपयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M2 का यूज किया गया था। ध्यान रखेंगे, बिहार के पंचायती चुनाव 2021 में जो कि संपन्न हुआ। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46.3 हज़ार रुपये। वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल जोतों में कितना प्रतिशत लघु और सीमांत जोत थी, ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 97%। नवंबर 2021 में भारत के पहले
घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न देने का हुआ है, जिनका कि अभी ही हाल ही में निधन हो गया है, और वे एक्टर थे जो कि काफ़ी मतलब कहिए कि अच्छे इंसान थे। उन्होंने बच्चों के लिए, लोगों के भलाई के लिए काफ़ी सारा चैरिटी वगैरह स्टार्ट किए थे। निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली को दिया गया है। नंबर 135 बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B11529 को क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर डी, ओमिक्रॉन कहा गया इसी को। बिहार में जैन परिपथ के विकास के लिए कितने लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 5238.59 लाख रुपए। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्मृति मंधाना। 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको लगेगा शायद हो सकता है मणिपुर, बट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, कुंग फू नन के द्वारा जीता गया है यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अब जो है ये महारत्न कंपनी में शामिल हो चुका है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? कल आपको जो लास्ट एक प्रैक्टिस सेट अभी जस्ट दिया गया था उसमें भी बताया गया था घटना चक्र में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, बन्नी, ध्यान रखेंगे, गुजरात में हुआ था। किस राज्य ने डुंगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी आप जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। बताना है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ध्रुव नाम है। G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया, राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कैटली को राज्य की मछली घोषित किया है? ध्यान रखेंगे कैटली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य सरकार ने कैटली को राज्य की मछली घोषित कर दिए हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित निकायों में से कौन सा WPI जारी करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख लेंगे 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का PDF दे दिया जाएगा। आप डिस्कशन भी इसका देख सकते हैं, डीप डिस्कशन दिया हुआ है, आपको पता है प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन रहता है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास से आपको 67वीं BPSC के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अभी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल करेंट रिवीजन के लिए आपका 67वीं BPSC के लिए जब तक एग्जाम ना हो जाए उस दिन तक आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलता रहेगा। अगर अभी तक आपने ABC एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।